हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु P प्लस एक कोमा एक, 2P प्लस एक कोमा तीन तथा 2P प्लस दो कोमा 2P संरेखीय हैं यदि। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर A हमारे पास कोई बिंदु है x1 कोमा y1, फिर B देखो बिंदु है हमारे पास x2 कोमा y2 इसके निर्देशांक है, और C बिंदु है जिसके निर्देशांक है x3 कोमा y3। तो देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम लिखें ना, तो इसका सूत्र देखो क्या होता है, 1/2 मापांक में क्या आता है x1, गुणा में आता है हमारे पास में y2, माइनस में y3। ठीक है, फिर देखो प्लस में क्या आता है x2, गुणा में क्या आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर आ जाता है किस प्रकार का पद आता है, y3 माइनस y1, ये आता है। फिर देखो प्लस में क्या आता है x3, और यहाँ पर आ जाता है y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है कि ये जो तीनों बिंदु है ना, ये संरेखीय हैं। तो यदि यदि तीनों बिंदु यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो तो इनसे निर्मित जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। इनसे निर्मित यानी कोई भी त्रिभुज इनसे निर्मित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यही हो गया। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर में 0, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो, इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो देख लेते हैं। तो 1/2 मापांक में देखो क्या आएगा हमारे पास, पहले x1 यानी कि P प्लस एक है x1 का मान, गुणा में y2 माइनस y3। यानी कि देखो, y2 का मान कितना है हमारे पास, y2 का मान है 3। तो देखो यहाँ पे 3 माइनस में y3 का जो मान है वो कितना है, 2P। ठीक है, प्लस में x2 का मान कितना है, 2P प्लस एक, गुणा में देखो y3 माइनस y1। तो y3 का मान है 2P, माइनस में देखो y1 का मान है 1। ठीक है, फिर देखो प्लस में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में x3 का मान कितना है, 2P प्लस दो। तो 2P प्लस दो, गुणा में y1 माइनस से y2, यानी कि 1 माइनस में 3 आ जाएगा। सही है, तो 1 माइनस 3 आ गया, और ये जो क्षेत्रफल है 0 के बराबर आएगा। यानी कि देखो, अब 1/2 तो उस तरफ जाके शून्य हो जाएगा। अब मापांक के अंदर हम सरल करते हैं पदों को। तो पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये वाला पद है, कौन सा पद, देखो हम क्या करते हैं, देखो P प्लस एक है यहाँ भी, और यहाँ पर अगर हम दो को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर यहाँ पे P प्लस एक बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पदों में से हम P प्लस एक को उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मापांक के अंदर P प्लस एक को हमने जैसे ही उभयनिष्ठ लिया ना इन दोनों पदों में से, अंदर देखो क्या बचेगा, 3 माइनस 2P यहाँ से बच गया। सही है, फिर देखो यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2 गुणा 2 माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 4 बच गया। सही है, फिर देखो आगे हम पदों को गुणा करते हैं। तो प्लस में देखो 2P प्लस एक गुणा हुआ यहाँ पे किससे, 2P माइनस एक से, तो ये क्या आएगा, 4P स्क्वायर माइनस एक। ठीक है, तो प्लस का 4P स्क्वायर माइनस का एक आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो देखो यहाँ पर अब मापांक में P प्लस एक, यहाँ पर देखो क्या बन गया, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, तो -2P माइनस का एक आएगा, प्लस में 4P स्क्वायर माइनस एक बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मापांक में अंदर हम सरल कर लेते हैं। तो माइनस का 2P स्क्वायर आएगा पहले। ठीक है, माइनस में P आ जाएगा, माइनस का 2P आएगा, और माइनस का एक आएगा, प्लस में 4P स्क्वायर माइनस एक बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो -2P स्क्वायर प्लस का 4P स्क्वायर, ये क्या हो गया, P स्क्वायर। ठीक है, मापांक हट जाएगा, उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो मापांक हटा सकते हैं हम, तो ये क्या आ गया, देखो मतलब -2P स्क्वायर प्लस में 4P स्क्वायर, ये तो हो गया 2P स्क्वायर, फिर -P माइनस 2P माइनस का 3P आ गया, और माइनस का 2 बराबर में 0। सही है, तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, -2P स्क्वायर माइनस का 4P प्लस का P -2 बराबर में 0। तो अगर पहले दो पदों में से हम 2P को बेनिष्ठ लेंगे तो P -2 बचेगा, फिर अगर हम एक को बेनिष्ठ लेंगे तो P -2 बचेगा बराबर में 0। यानी कि अब P -2 को हम इनमें से उबनिष्ठ लेंगे तो 2P प्लस में एक बचेगा बराबर में 0। यानी P का एक मान तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और P का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प सी और विकल्प डी दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।